सो गाइस ब्रेक पे थोड़ा सा निकले हैं, नारियल पानी वगैरह पी लेते हैं ना, उसके बाद फिर पीडब्ल्यू के क्लासेस भी करने हैं। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना है, टफ़ है पार्ट, लेकिन ठीक है, देखते जितना हो पा रहा है ना। तो अभी आज का हिंदू एनालिसिस सुन लेते हैं क्या चल रहा है। साइड होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, चलें तो प्लीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन से स्टेटमेंट इस समय सही नहीं है। ये क्रिटिकल है इंटरनेशनल गैस सप्लाई के लिए। क्या ये बहरीन एंड कतर के बीच में है? ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। इसमें अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है, ये एनर्जी प्राइसेस को इंक्रीज कर सकता है। बताइए, तो प्लीज़ याद रख लेना मेरे दोस्त, मैप हम कई बार लोकेट करते हैं, प्लीज़ याद रख लेना भाई, ये कंट्रीज ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। मेरा ऐसा मानना है वेस्ट एशिया के अंदर में इस बार क्वेश्चन आएगा तो इसका करेक्ट आंसर आपसे पूछा नॉट करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले, ठीक है, चले। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर लैंडस्केप। ये प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे NPCIL का जिक्र किया गया है, तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन सा हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी, शांति बिल, इन सब का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक के थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करिए। ये टॉपिक लिखा क्यों गया, ये आर्टिकल आखिर उन्होंने लिखा क्यों। तो ये बात समझो आप सभी के सभी कि हम लगातार इस बारे में बात करते हैं कि भारत के सामने ट्विन चैलेंज है। ये वर्ड मैं कई बार यूज करता हूँ, इवन आप भी क्या कर सकते हो, इसको मीम्स के अंदर में कीवर्ड के नाते यूज कर सकते हो कि अगर आप एनर्जी की बात करते हो तो भारत के सामने हमेशा ट्विन चैलेंज रहता है। ट्विन चैलेंज क्या है? एक चैलेंज तो ये है क्योंकि हमारे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इवन आप देखेंगे जरूरत पड़ने पर हमें कोयला भी क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है ना। एंड दूसरा चैलेंज क्या आता है, क्योंकि जब आप इन्हें इंपोर्ट करते हैं उसके साथ साथ में जब इनको आप बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो उनसे एमिशन भी होता है, यानी कि पॉल्यूशन तो होता ही होता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर में भी बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसके सॉल्यूशन की जरूरत है। तो इसको बोला जाता है ट्रांजिशन। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब कि क्लीन एनर्जी की तरफ में जाया जाए। एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए क्या करना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में जाना है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है? जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी होगी, जैसे कि आपकी विंड एनर्जी होगी, जैसे कि आपकी थर्मल एनर्जी होगी। ठीक है, आप देखेंगे ओशन से भी टाइडल एनर्जी को हम यूज करते हैं। हाइड्रो एनर्जी हो गई, क्या करते हैं आप, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। एंड साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी अगर इन एनर्जीज में देखा जाए तो सबसे रिलायबल एनर्जी का सोर्स हो सकता है कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगाएं एंड वहां से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करें एंड उसका क्या करें, आप सिविल पर्पस के अंदर में यूज करें। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब दरअसल क्या है, अब आपको जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने हैं वहां पर सबसे पहला चैलेंज तो इंडिया में ये आता है कि इंडिया के अंदर में प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड ही नहीं। सही बात है, पहले अलाउड नहीं थे, प्लेयर्स अलाउड ही नहीं थे। तो इसलिए अब कुछ नारियल पानी पी लेते हैं गाइस, उसके बाद शांति बिल लेकर आए जहां पर उन्होंने क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया।